हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाव के बारे में जानेंगे। तो चलो देखते हैं। दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाव में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे जोड़, एडिशन, ऐड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5.32 व 8.93 को जोड़िए। मीन्स इतना व इतना को जोड़िए, है कि नहीं। और नीचे भी देखिए, इतना व इतना को जोड़िए। थर्ड नंबर ये है कि नहीं। तो जोड़ व घटाव में केवल दो टाइप के आपके पास प्रश्न रहेंगे। देखिए, एक तो है, देखिए दशमलव के पहले एक संख्या है, इधर भी दशमलव के पहले एक संख्या है, दशमलव के बाद में दो संख्या है, दशमलव के बाद में दो संख्या है। चलो इसमें बराबर है, ठीक है। और दूसरा देखिए, दशमलव के पहले दो संख्या है, दशमलव के बाद में तीन संख्या है, दशमलव के पहले इसमें एक संख्या है, लेकिन इसमें दशमलव के पहले दो संख्या है कि नहीं। दशमलव के बाद में तीन संख्या है, दशमलव के इधर बाद में दो संख्या है। केवल इस टाइप के, इसी तरह से दो टाइप के प्रश्न रहते हैं। एक तो दशमलव के पहले और बाद में बराबर संख्या होते हैं, है कि नहीं। या फिर दशमलव के और पहले और बाद में अलग अलग संख्या हो सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको हल करने के लिए चलो देखते हैं, सीधा हल करते हैं, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। चाहे कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, उसको मतलब ये दो टाइप का ही क्वेश्चन होता है। एक तो दशमलव के पहले और बाद में बराबर संख्या हो सकता है, या फिर अलग अलग हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, तो इसको हल करने के लिए दशमलव को एकदम सीध में रखना है। इसको हल करने के लिए दशमलव को सीध में रखना है, भले इधर पहले कितनी संख्या क्यों ना हो, डिफरेंट हो या फिर बराबर रहे, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। पहला 5.32 को जोड़ना है, इतना व 8.93 को जोड़ना है, 8.93। देखिए मैं क्या बोला था, जो दशमलव है उसको एकदम टोटल सिद्ध में लाना है। तो सिद्ध में ला दिए हम लोग, है कि नहीं। 5.32 8.93। तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए, है कि नहीं। देखो इधर 2 और इधर 3। जैसे आप लोग सिंपल संख्याओं को जोड़ते हो, सेम उसी तरह से ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इकाई तरफ से जोड़ा जाता है कि नहीं। 2 और 3 कितना हुआ, 5 हो गया। 3 और 9 12 हो गया। 12 का इकाई वाला लिखा जाता है 2, हासिल आएगा 1, है कि नहीं। फिर 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 13 और 1 14। देखिए, इसको और इसको जोड़ी इतना है, इसको और इसको जोड़ी इतना आया। उसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाना है, ठीक है। भले हासिल गया होगा, हासिल अगले वाला में जाएगा, लेकिन दशमलव सिद्ध में है तो दशमलव सिद्ध में ही लगेगा, ठीक है। इस तरह से तो ये आप लोग का हो जाएगा इसका उत्तर। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए क्या दिया है, 43.123 और इधर 4.82। मैं क्या बोला था, जो दशमलव है उसको सिद्ध में लाना है। मतलब दशमलव पॉइंट उसके पहले कितना है, 4। देखो, दशमलव के पहले इसमें एक संख्या है, दशमलव के पहले इसमें दो संख्या है। दशमलव सिद्ध में रखना है, और इधर जितना भी संख्या होगा उसको इधर लिखा जा सकता है, इधर और भी हो सकता है, जितना भी होगा उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना है 4.82। तो दशमलव के बाद सीधा 82, इस तरह से सेम लिखा जाता है। इधर कुछ नहीं है तो भी ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, अपने को जोड़ना है तो जोड़ चिन्ह लगा दोगे, है कि नहीं। किधर से जोड़ा जाता है, इकाई तरफ से। तो जोड़िए। 3 इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है मतलब 0 है। 3 और 0 कितना हुआ, 3 हो गया। इसमें 2 2 4, इसमें 8 और 1 हो गया 9, है कि नहीं। उसके बाद 9 आया, फिर दशमलव है तो दशमलव लगेगा। 3 और 4 7, और इसमें
4 है तो 4, ये हो गया इसका उत्तर, है कि नहीं, हो जाएगा उत्तर। मतलब इस तरह से दशमलव संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड, 3.452 व 5.71, इसको जोड़िए। 5 दशमलव है सिद्ध में, ठीक है, उसके बाद है 7 1 7 3, है कि नहीं, इसको जोड़ना है। तो जोड़िए। देखो इसके सिद्ध में कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 0 और 3 हो गया 3, इसमें क्या है 2 और 7 9 हो गया, है कि नहीं, 5 और 1 6, 4 और 7 कितना हो गया 11 का 1, हाँ 11 का 1, 11 इके वाला लिख दिए, हासिल आया इस साइड के लिए आएगा, इससे पहले अपना पास क्या है दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, है कि नहीं। तो 5 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर हो गया। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं घटाव, सबट्रैक्ट, घटाव। ठीक है, जोड़ और घटाव सेम है। ठीक है, जिस तरह से जोड़ के लिए मतलब ये दशमलव को एकदम बराबर सिद्ध में रखते थे, इसी तरह से घटाव को भी अपने को क्या करना है, घटाव को भी इसमें भी सिद्ध में रखना है। और जैसे सिंपल संख्याओं को घटाते थे उसी तरह से इसमें भी घटाना है कि नहीं। तो देखिए कोई संख्या है, मान लो इसमें भी दे देते हैं, सीधा इधर कर देते 8 4 जो भी है कि नहीं। चलो ठीक है, इसमें कर देते हैं हम लोग 5 कर देते हैं, है कि नहीं। चलो इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको देखते हैं सेम है, तो इसको इसमें क्या बोल रहा है अपने को, अब घटाना है, घटाओ सबट्रैक्ट करना है। इतना व इतना को घटाइए, इतना व इतना को घटाइए, या फिर इतना में से इतना को घटाइए। ठीक है, इतना में से इतना को घटाइए, मतलब इतना में से घटाइए, है कि नहीं। तो देखिए पहला जो है इतना में से इतना घटाइए, मतलब 8.32, है कि नहीं। किसको घटाना है, इसको। तो अपने को क्या है, दशमलव को दोनों का सिद्ध में होना चाहिए। दशमलव की इधर कितना है 4 है तो 4, है कि नहीं, उधर कितना है 9 3। क्या करना है, घटाना है, घटाइए। कैसे घटाते हो, देखिए 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 तो नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लोगे, है कि नहीं। जैसे सिंपल संख्याओं को जैसे घटाते हो सेम ही घटाना है। और जो दशमलव है उसको दशमलव के सिद्ध में जो है ना, उसी सिद्ध में दशमलव भी लगेगा, है कि नहीं। तो 2 में से 3 तो नहीं घटता, यहाँ सुधार लोगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 में से 3 गया तो कितना बचा बताइए। 12 में से 3 गया तो 9, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9 बच जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें 2 बचा है, 2 कितना बचा है, 2 बचा है इसमें। 2 में से 9 नहीं कटेगा, 2 में से 9 नहीं कटेगा, 2 बचा है तो इस क्या करोगे, यहाँ से एक उधारी लोगे, वो 10 के बराबर होता है, वो 12 हो जाएगा इसमें। फिर 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, फिर से 9 बचा, है कि नहीं, फिर से 9 बचा। अब दशमलव है तो दशमलव लगेगा इसके सिद्ध में। अब इसमें से उधारी दिए थे, यहाँ 7 है, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, ये हो जाएगा इसके लिए उत्तर 3.99, है कि नहीं। अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं 45.123। इतना में से इतना को घटाइए बोल रहा है। देखो 4 दशमलव सिद्ध में आना चाहिए, फिर 8 2, ठीक है, घटाइए, घटाओ का चिन्ह सबट्रैक्ट। देखो इसमें कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। 3 में से 0 गया तो कितना बचा, 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा। फिर 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, है कि नहीं। इसमें 1 में से 8 घटेगा, 1 रुपये में 60 रुपये घटेगा, नहीं तो क्या गया 1 में 60 नहीं घटेगा, मतलब यहाँ से उधार लेंगे, 1 देगा 10 के बराबर, मतलब 11 में से 8 गया तो कितना बचा
3 बच जाएगा, है कि नहीं। तो अब दशमलव है तो दशमलव लगेगा, है कि नहीं। ये हुआ सिद्ध में दशमलव लग गया। और इसमें कितना है, अब 4 है, क्योंकि उधार दिए थे, 4 में से 4 गया तो 0 बचा। और इसमें 4, इसमें ऑलरेडी 4 है तो 4, ये हो गया 40.303। ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। ठीक है, अब अगला देखते हैं 3rd नंबर का 8.452 में से 5.7173 को घटाइए। इतना में से इतना घटाना है। देखो शून्य में से, इसमें ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, शून्य है। क्या है, शून्य। देखो शून्य में से 3 घटाओ, नहीं घटेगा, तो क्या करोगे, उधार लोगे। उधार होगा 1, उधार क्या होगा, 1 देगा। लेकिन इधर शून्य है, मतलब 1 बराबर, मतलब 10 के बराबर होता है। 10 और 0 10 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 10। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, 7। इसमें अब 1 है, 1 में से 7 घटता है, नहीं घटेगा। फिर उधार लेगा, 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 में से 7 घटाओगे तो 7 3 10, 7 3 10 मतलब 4, इसमें बच जाएगा 4। और इसमें कितना है, अब 4 है, उधार दिए थे 4 है, इसमें 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, है कि नहीं। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। उसके बाद क्या है, इसमें 4 में से 7 घटेगा, 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, फिर इसमें से उधार लेंगे। 10 और 4 14, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा। अब इसमें 7 है, 7 में से 5 गया तो 2, इसके सिद्ध में ये हुआ दशमलव। ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव इसी तरह से ही किया जाता है। जो दशमलव जो है उसको सिद्ध में रखा जाता है, बाकी जो संख्याएं हैं दाएं और बाएं उसको लिखा जाता है। तो चलो ठीक है, आप लोग अब समझ गए होंगे दशमलव संख्याओं को किस तरह से जोड़ा और घटाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।